हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है। तो अब क्या है, बिजनेस हम ले रहे थे, तो आपने साथ साथ नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है। और जो डाउट्स हैं वो हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है। इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में हमने 2 टाइप्स की एक्टिविटीज देखी थी। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज 2 टाइप्स की थी। कौन कौन सी? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटीज 2 टाइप्स की थी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में मैंने बताया था आपको, इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्म को चेंज करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे सपोज ये मार्कर हम स्टेशनरी से लेकर आए, तो वो क्या कर रही है, कॉमर्स कर रही है, ओनली सेल परचेज कर रही है। ठीक है, इसमें कॉमर्स में सिर्फ ट्रेडिंग आती है, सेल परचेज होता है। और इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर, जिस इंडस्ट्री ने, जिस बिजनेस ने इसको बनाया, रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री। और अब हम इंडस्ट्रीज के टाइप्स देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्री 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जो हमारी है, प्राइमरी इंडस्ट्री मेनली क्या काम करती है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, इन प्राइमरी इंडस्ट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज लैंड, एयर, वाटर, ठीक है, इनसे रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एज अ रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम जो प्राइमरी इंडस्ट्री गुड्स बनाती है, जैसे क्या किया, जो फार्म्स होते हैं, फार्मर्स क्या किया, कॉटन लिया, तो कॉटन सीड्स से कॉटन को जो निकालना है वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है। फिर उस कॉटन जो बनकर तैयार हुई है, उस कॉटन से अगर हम थ्रेड बनाते हैं, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, जो कॉटन सेकेंडरी इंडस्ट्री को मिली वो एज इट इज नेचुरल रिसोर्स नहीं था। इन्होंने तो क्या किया, प्राइमरी इंडस्ट्री ने कॉटन सीड्स लिए, जो कि नेचुरल रिसोर्स, नेचुरली ऐसे ही मिलता है हमें, कॉटन सीड्स मिलते हैं प्लांट से। ठीक है, उनको फिर अलग अलग हमें करना होता है स्पिनिंग प्रोसेस से। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने वो नेचुरल रिसोर्सेज रॉ मटेरियल यूज किया, और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने जो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो कॉटन सीड्स से कॉटन बनाई थी, बंडल्स बनाए थे, उनका यूज किया आगे थ्रेड बनाने के लिए, कॉटन बनाने के लिए। ठीक है, फिर उनसे ड्रेसेस उसने बनाई, तो ये क्या था, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री थी। ठीक है, या फिर जैसे हम बात करें जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने कोल निकाला, मिनरल्स निकाले, आयरन निकाला, ये हमें नेचुरली ऐसे ही मिलता है नेचर से। तो जो इनको एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रही है वो प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट करके उसको रिफाइन करने का काम कर रही है वो प्राइमरी इंडस्ट्री। फिर उस आयरन का यूज करके, उसको स्टील्स का यूज करके हमने ऑटोमोबाइल्स बनाए, या किसी चीज में भी हमने उसको बनाया, तो वो क्या है, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। और टेरिटरी इंडस्ट्रीज में क्या आता है, सारी सर्विसेज जो इन दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को मूव ऑन करने में जो सर्विसेज हेल्प करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ये एक्चुअली कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन जो चीज़ ये प्रोड्यूस कर रही हैं ना, जो चीज़ ये बना रही हैं, वो क्या है, वो हमें नजर नहीं आता है। वो सिर्फ इन दोनों को सर्विसेज देने के लिए, इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हर जगह तो बिजनेस, हम जितना भी सामान यूज करते हैं, क्या हम कंपनी से लेकर आते हैं, क्या जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही है वहां से लेकर आते हैं? नहीं लेकर आते। तो इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रॉब्लम है क्या, कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना है, फाइनेंस चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। ठीक है, अब रिस्क भी होता है बिजनेस में, आग भी लग सकती है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, फ्लड भी हो सकता है।
ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारा रिस्क को बियर करने के लिए इंश्योरेंस होगा। हमें एक साथ बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस किए, तो है नहीं कि कोई कस्टमर 2 प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं तो हम उसी वक्त 2 बनाते हैं, बहुत सारा बना के स्टोर करके रख लेते हैं। तो स्टोरिंग की फैसिलिटीज जो हमें दे रहा है वो वेयर हाउसिंग है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट जो हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचा रहा है वो एडवर्ट, यानी कि ये जो सर्विसेज हैं ये इन दोनों के यानी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के हिंड्रेंसेस होते हैं, कमियां जो उनकी रुकावटें हैं, उन हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है कौन, टेरिटरी सेक्टर। क्लियर है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर 2 टाइप के होते हैं, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक सेक्टर क्या होता है, जेनेटिक मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, genetic industries are those industries under which the breed of animals and vegetables are improved, ठीक है। या तो एनिमल्स, जैसे मैंने पोएट्री फॉर्म बताया था कि क्या होते हैं कि हेंस होती हैं, उनकी एग होते हैं, फिर उनको इम्प्रूव किया जाता है, फिर उनको और हैन बनाई जाती है। तो इस तरीके से उनको इम्प्रूव कर करके उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। उसको हम सेल परचेज करते हैं, मोर यूजेबल बनाते हैं। तो वो हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री मीन्स हमने या तो एनिमल्स को या वेजिटेबल्स को क्या करना है, प्लांट्स को इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव करके फिर आगे उनको मतलब और उनसे जो जनरेट होता जाएगा वो हमारे एक तरीके से क्या होगा, गुड्स होती जाएंगे और उनको हम सेल करते जाएंगे। तो एक से हमने बहुत सारे जो हैं आउटपुट जनरेट किए, ठीक है। और वो हमारा एंड नहीं होता है, वो जनरेट लगातार होता ही जाता है, मतलब वो नेचुरल रिसोर्स हमारा एंड नहीं होता है, ठीक है। सभी का एंड होने का एक टाइम होता है, हैन की भी डेथ होती है, ठीक है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री उनमें एनिमल्स की भी डेथ होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि उनकी डेथ के बाद हमारा बिजनेस बंद हो जाता है। तो हमने उनसे और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जनरेट किए हुए हैं, फिर हम कंटिन्यूसली उनको यूज करते हैं, ठीक। तो वो नेचुरल रिसोर्स जो है वो एंड नहीं होता हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री में, जेनेटिक, ठीक है। एक्सट्रैक्ट होता है किसी भी चीज को निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, इसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री में हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं लैंड से, एयर से, वाटर से, ठीक है। और उसके बाद उसमें वो जनरेट नहीं होता, वो नेचुरल रिसोर्स हमने यूज कर लिया तो खत्म हो गया, ठीक है। जो दोबारा से यूजेबल, दोबारा से जो जनरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे किस में आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। जैसे माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, एग्रीकल्चर। देखो एक एग्रीकल्चर होता है, एक प्लांटेशन होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। प्लांटेशन में हम क्या करते हैं, प्लांटेशन में हम छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। और फिर जैसे मैंने बताया था कि फार्म हाउस है आपका, मैंगोज ट्रीज का फार्म हाउस है, तो मैंगोज उस पर लगते हैं। तो ये नहीं है कि जब आप सेल करने जाओगे तो पूरा ट्री कट करोगे और फिर उसको सेल करोगे, नहीं। उसमें से मैंगो जो जनरेट हो रहे हैं वो आप तोड़ोगे, वो जनरेट क्या करोगे, सेल करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से उसी ट्री से मैंगो और जनरेट होंगे, ठीक है। तो तुमने एक्सट्रैक्ट कुछ नहीं किया, बस उसी से और आगे जनरेट किए जा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा वो रिसोर्स जो है वो एंड नहीं हुआ, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे अभी वीट फार्मिंग हो रही है, तो हमने क्या किया, एक बार वीट की सीड्स लगाया, पूरा प्रोसेसिंग हुई, क्रॉप्स तैयार हुई, उसके बाद हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, कट कर लिया। अब जहां से कट कर लिया वहां पर जो वीट है वो दोबारा ग्रो नहीं होगा, दोबारा ग्रो होगा तो हमें दोबारा से वो सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनिंग में भी कोल्स निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, वहां से वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। एक होता है हमारा रॉ मटेरियल जिसको हमने यूज किया, उसकी फॉर्म को चेंज करना है, ठीक है, और फॉर्म चेंज करके जो हमने सेल किया वो हमारा होता है फाइनल प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट यूज करती है, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल, वो प्राइमरी इंडस्ट्री का एक तरीके से फाइनल प्रोडक्ट होता है। मींस सेकेंडरी इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेज को एज इट इज यूज नहीं करती, उनमें कुछ चेंज किया, है ना, उसके बाद उसको वो एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है।
तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारी टू टाइप्स की इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग मींस जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल से उसको कुछ और फॉर्म में चेंज करके और भी ज्यादा यूजफुल बना रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4 टाइप्स की होगी, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल इंडस्ट्री हमारी कौन सी इंडस्ट्री होती है? इसमें क्या होता है, एनालिटिकल, एनालाइज करना, मतलब एक चीज को बहुत ही डीपली एनालाइज करना और उससे बहुत सारे रिजल्ट्स निकालना, वो उसका मीनिंग होता है एनालिसिस करना, ठीक है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री भी इसी से लिंक्ड है वर्ड से। एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? जिसमें रॉ मटेरियल एक होता है और उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी होती है एनालिटिक इंडस्ट्री। जैसे इसका एग्जांपल है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल में क्या होता है, क्रूड ऑयल हमें जो मिलता है रिफाइन किया हुआ क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट ये करेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी, उसको रिफाइन करेगी और फिर वो पेट्रोल और क्या करेगी, फिर उस क्रूड ऑयल को सेकेंडरी इंडस्ट्री में सेल करेगी रिफाइन करने के बाद। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होगा, उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, है ना, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीजें उस एक रॉ मटेरियल से निकाली जाती हैं, ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल जो निकले वो एक ही रॉ मटेरियल से आए। तो एक रॉ मटेरियल से जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो हमारी कौन सी इंडस्ट्री होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है वो ऐसा नहीं है कि एक बार ही रिफाइन किया तो वो, जैसे पेट्रोल में क्या था कि हमने क्रूड ऑयल को रिफाइन किया तो एक बार नहीं, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग निकल कर आ गए। लेकिन प्रोसेसिंग में क्या है, बहुत बार उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद जैसे शुगर की हम बात करें तो सबसे पहले शुगर केन से जूस निकालने का प्रोसेस होता है, जूस निकलता है, फिर उसको बॉईल करने का प्रोसेस होता है, बॉईल होता है, ठीक है। तो बॉईल होने के बाद फिर उसको बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है, उसको हम रिफाइन करेंगे, केमिकल्स डालेंगे, है ना। तो एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद शुगर हमारी बनकर जो है वो तैयार होती है, ठीक है। तो जिन इंडस्ट्रीज में कोई एक प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर निकलता है तो वो हमारी होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एनालिटिक में क्या किया था, हमने कोई प्रोसेस नहीं किया, रिफाइन किया और जस्ट एक बार रिफाइन करके अलग अलग जो है हमारा उसमें से निकल कर आ गए प्रोडक्ट्स जो है। लेकिन प्रोसेसिंग में एक ही प्रोडक्ट को हमने कई बार प्रोसेस किया तब जाकर वो प्रोडक्ट हमारा बनता है, तो वो हमारी कौन सी इंडस्ट्री होती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद सिंथेटिक, देखो हम बोलते हैं एक कॉटन का कपड़ा है, एक सिंथेटिक है। सिंथेटिक मीन्स जिसमें बहुत कुछ मिक्स होता है, केमिकल्स मिक्स होते हैं, सिंथेटिक। आज के टाइम में हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं मोस्टली सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के अंडर वो लोग आते हैं। जैसे शैम्पू है, हेयर ऑयल है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी चीजें है ना मिलती हैं, मिक्स होती हैं, तब जाकर एक प्रोडक्ट बनता है। तो सिंथेटिक, देखो एनालिटिक का बिल्कुल रिवर्स है सिंथेटिक। एनालिटिकल में हमने क्या किया, वन प्रोडक्ट से, वन रॉ मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए। बट सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में क्या है, इन सिंथेटिक इंडस्ट्री जो है क्या होगा, इसमें वन प्रोडक्ट होगा बाय मिक्सिंग मेनी रॉ मटेरियल्स। तो जैसे सीमेंट है, सीमेंट की हम बात करें तो सीमेंट जब बनता है तो उसमें स्टोन्स हैं, बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं तब सीमेंट बनता है। सोप है, हेयर ऑयल है, शैम्पूज है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में तुम कोई भी एग्जांपल डाल सकते हो, ठीक है। तो सिंथेटिक में हम क्या करते हैं, सिंथेटिक में हम मिक्सिंग करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल को मिक्स कर कर एक जो है एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है, सिंथेटिक इंडस्ट्री में। एंड इन एनालिटिकल इंडस्ट्री ओनली वन प्रोडक्ट इज यूज एंड आउटपुट इज ऑफ फॉर द आउटपुट ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक आउटपुट के, बहुत सारे आउटपुट्स के लिए वन प्रोडक्ट यूज किया जाएगा। एंड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि whereas useful things are manufactured by making more and more processes, ठीक है। many processes फॉलो किए जाते हैं तब एक प्रोडक्ट बनता है। अब है असेंबलिंग, नाम से ही पता है असेंबल करना, ठीक है। प्रोडक्ट अलग अलग बनकर तैयार है, अब हमें उन्हें असेंबल करना है। जैसे हम टीवी सेट्स की बात करें
तो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनको हम असेंबल करते हैं। तो टीवी सेट्स, कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है, या फिर ऑटोमोबाइल्स में जो गाड़ियां हैं जैसे मारुति कंपनी है, क्या करती है, व्हील्स हैं, बॉडी है, वो सब कुछ खुद नहीं बनाती है, वो स्पेयर पार्ट्स लेगी, उनको असेंबल करेगी, ठीक है। तो वो कौन सी इंडस्ट्री में आता है, हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग, ठीक है। ये आप साथ साथ नोट करोगे उसको। उसके बाद जो सेकेंड इंडस्ट्री है वो है हमारी कंस्ट्रक्टिव। सेकेंडरी इंडस्ट्री का सेकेंड पार्ट कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना, है ना। जैसे बिल्डर्स जो होते हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। और कौन से प्राइमरी सेक्टर के जो आउटपुट है उसको यूज करके बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना, कुछ कंस्ट्रक्ट करना, वो हमारा किसमें आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद टेरिटरी में मैंने आपको बताया ही है, इसमें सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग आती है, जो लोग हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग। अगर इन इंडस्ट्रीज के बीच में हिंड्रेंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट रिमूव करता है हिंड्रेंसेस। कौन सी हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, है ना। जो इन इंडस्ट्रीज के सामने प्लेस की प्रॉब्लम है कि हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लेसेस तक कैसे पहुंचाएं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव करता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अच्छा, बैंक कौन सी हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है, हिंड्रेंसेस मींस प्रॉब्लम्स, परेशानियां जो इन बिजनेसेस को आती हैं ऑपरेट होने में। तो फाइनेंस की जरूरत होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो बैंक क्या करता है, फाइनेंस की इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मींस बैंक क्या रिमूव करता है, बैंक रिमूव करता है हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इंश्योरेंस, अब हर बिजनेस में रिस्क होता है, तो रिस्क की हिंड्रेंसेस को कौन रिमूव करता है, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। और स्टोरिंग की जब प्रॉब्लम आती है, तो स्टोरिंग की हिंड्रेंसेस को कौन रिमूव करता है, वेयर हाउसिंग, ठीक है। और हिंड्रेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, हमें अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दूर दूर तक प्रोवाइड करनी है, ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या बना रहे हैं। तो हिंड्रेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन रिमूव करता है, एडवर्टीजमेंट रिमूव करता है। क्लियर है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ये हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज 2 टाइप्स की होती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और इंडस्ट्री के ये टाइप्स हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप की, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 टाइप्स की, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। और मैन्युफैक्चरिंग आगे 4 टाइप्स की होती है, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग। और कंस्ट्रक्टिव में जो हम रोड्स, ब्रिजेस जो बनाते हैं वो आता है। टेरिटरी इंडस्ट्रीज में क्या इंक्लूड होता है, इसमें सारी सर्विसेज इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्या, इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स की बात हम करते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स भी हमारा 2 टाइप का होता है। जैसे मैंने कॉमर्स में क्या बताया था, सेल और परचेज हम करते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स भी हमारा 2 टाइप का होगा। कॉमर्स में हम क्या क्या करते हैं, एक तो हमारा होगा ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अच्छा, ट्रेड में क्या आता है, ओनली सेल एंड परचेज। मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज में क्या था, हमने मैन्युफैक्चर किया, प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्सेज का एज इट इज यूज किया, सेकेंडरी में प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट को यूज किया, टेरिटरी में जो उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं वो सर्विसेज थी। ट्रेड में क्या आता है, ट्रेड में इंडस्ट्री ने जो बनाया उसको हम क्या करते हैं, सेल परचेज, कस्टमर्स तक पहुंचाने का, जिसमें रिटेलर्स, होलसेलर्स, है ना, जो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से लिया और आगे कस्टमर तक पहुंचाया,
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या आता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में सेम ऑक्सिलरीज होती हैं हेल्प करना, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड की हेल्प करना, यानी सेल परचेज करने में, जैसे वहां क्या था, सर्विसेज थी, मैन्युफैक्चरर्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, टेरिटरी सेक्टर में। टेरिटरीज एक्चुअली क्या है, टेरिटरी सेक्टर और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दोनों सेम ही हैं, लेकिन वो सर्विसेज अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो हमारी ऑक्सिलरीज, हम उनको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोल देते हैं। और अगर वो सर्विसेज हमारी ट्रेडिंग में प्रोवाइड की जा रही हैं तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। सर्विसेज ही वही सर्विसेज हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं देती हूँ, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, वो क्या कर रही है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है सर्विस को, किसको, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज को। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या है वो है टेरिटरी सेक्टर, जो हमने पढ़ा था इंडस्ट्री में, क्योंकि वो सर्विस क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है। अब मान लो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से कुछ गाड़ियां जो हैं या ट्रक्स जो हैं वो किसी ने हायर किए हुए हैं, ले रखा है, और उसके बाद उसको वो आगे यूज करता है। मान लो कोई एक ड्राइवर है, उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक ट्रक हायर कर लिया। ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी उसको सैलरी नहीं देगी, उसने बोला आप मुझे एक ट्रक दे दो, ठीक है, मैं मंथली आपको इतने पैसे देता रहूंगा, ये ट्रक मैं चलाऊंगा, जहां जहां इसको यूज करेंगे उसके पैसे जो है वो मैं दूंगा। तो क्या कर रहा है, वो जो ड्राइवर है उसका खुद का ट्रक नहीं है। ठीक है, यानी कि उसने ये जो सर्विस है किसी और से परचेज करी है, और परचेज करने के बाद वो आगे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज किसी और को दे रहा है ना, तो वो किस में आ जाएगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। है वही ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मतलब उसे किसी को पे नहीं करना है, वो खुद ही बना रही है, खुद ही जिसको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी, खुद ही उससे जो है ट्रांसपोर्ट का जो रेंट है, फेयर है, वो लेगी। तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, और अगर वो जो ट्रक्स है या जो भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है वो उसका खुद का नहीं है, उसने किसी और से हायर किया हुआ है, और उसके बाद उसको यूज करके वो आगे सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, और जिससे वो ट्रक ले रहा है उसको भी आगे वो रेंट दे रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, वो ट्रेड कर रहा है, मतलब उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो सर्विसेज किसी से ले रहा है और फिर आगे उसको सेल कर रहा है। ठीक है, तो वो एक्सिलरीज टू ट्रेड होते दोनों सेम है, इसमें भी वही ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। अब देखो हम ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड जो होगा वो हमारा होगा एक होम ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मीन्स विद इन अ कंट्री, जो एक ही कंट्री के अंदर जो हमारी सेल परचेज होती है, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसको हम होम ट्रेड बोलते हैं। और होम ट्रेड भी आगे हमारा 3 टाइप का होगा, एक लोकल लेवल, लोकल होम ट्रेड होगा, ठीक है, एक हमारा स्टेट लेवल का होगा और एक नेशनल लेवल का होगा। अब देखो लोकल, लोकल मीन्स जैसे देखो हम अभी भिवाड़ी में हैं, भिवाड़ी का है, भिवाड़ी के अंदर ही अगर हम सेल परचेज भिवाड़ी से ही ले रहे हैं और भिवाड़ी में ही सेल कर रहे हैं, भिवाड़ी से ही किसी कंपनी से हमने परचेज किया और भिवाड़ी में ही सेल कर रहे हैं, तो वो हमारी लोकल ट्रेड है। ठीक है, मतलब विद इन अ डिस्ट्रिक्ट, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम सेल परचेज कर रहे हैं तो वो हमारी लोकल ट्रेड है। और स्टेट ट्रेड एक स्टेट के अंदर, जैसे भिवाड़ी किसके अंदर आता है, कौन सी स्टेट के अंदर आता है, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में सपोज जयपुर से हमने परचेज किया, भिवाड़ी में सेल किया, ठीक है, तो पूरे स्टेट के अंदर अगर हमारी सेल परचेज हो रही है तो वो स्टेट लेवल का ट्रेड हो जाता है। नेशनल लेवल का होता है जब इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, दिल्ली से हमने परचेज किया, राजस्थान में, हरियाणा में, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में हमारी ट्रांजेक्शन होती है, तो वो नेशनल लेवल का ट्रेड हमारा बन जाता है। उसके बाद देखो फॉरेन ट्रेड भी 3 टाइप्स के होते हैं। अब फॉरेन ट्रेड 2 तो सबने ही सुने हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, लेकिन यहाँ 3 टाइप्स के हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट सभी को पता है, मतलब जब हम आउटर अब्रॉड में हम सेल करते हैं तो वो एक्सपोर्ट, अब्रॉड से परचेज करते हैं तो वो इंपोर्ट। अच्छा, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हमें पता चल गया
ये एंटर पोर्ट क्या होता है? एंटर पोर्ट में क्या होता है, देखो जैसे मैंने रशिया से कोई प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट किया, लेकिन मैंने रशिया से इंपोर्ट किया जापान को सेल करने के लिए, है ना, रशिया से इंपोर्ट किया जापान को सेल करने के लिए। तो मैं अपने पास खुद ने, जापान ने कोई ऑर्डर दिया था, मेरे पास नहीं था, रशिया के पास था और मेरे कॉन्टेक्ट रशिया से अच्छे थे, तो मैंने रशिया से वो इंपोर्ट किया और जापान में सेल करने के लिए। तो मैं क्या बोलूँगी, रशिया को कॉल करूँगी, देखो वो गुड्स आप मेरे पास ना पहुँचाकर मैं जहाँ बोलूँगी वहाँ पहुँचाना है आपको, जापान में ये एड्रेस है वहाँ ये पहुँचाना है, लेकिन वो मेरे थ्रू जाएगा, ठीक है, जो पेमेंट आएगी वो मुझे आएगी, जापान से जो पेमेंट आएगी वो मुझे आएगी, मैंने रशिया को पेमेंट करनी है ना। तो वो होता है एंटर पोर्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटर पोर्ट। तो व्हेन कंट्री इंपोर्ट्स सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट्स सेम गुड्स टू सम थर्ड कंट्री, ठीक है। एक्सपोर्ट में क्या था, सेल टू अदर कंट्री, इंपोर्ट में क्या था, परचेज फ्रॉम अदर कंट्री, एंड एंटर पोर्ट में क्या था, परचेज फ्रॉम अदर कंट्री एंड सेल सेम गुड्स विदाउट चेंजिंग, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, सेम गुड्स टू अनदर कंट्री, दैट इज एंटर पोर्ट। क्लियर है, ठीक है। तो ये था। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जैसे कि मैंने बताया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या आता है, सर्विसेज आती हैं। तो ट्रेडिंग में जो जो हिंड्रेंसेज आती हैं, ट्रेडिंग में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो सर्विसेज दी जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब देखो कौन कौन सी हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हिंड्रेंस, ठीक है, हिंड्रेंसेस अभी डिस्कस किया, हिंड्रेंसेस मतलब क्या, प्रॉब्लम। तो हिंड्रेंस ऑफ, ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन सी सर्विस रिमूव करेगी, ट्रांसपोर्टेशन। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, कि हर चीज, अब देखो टाइम है या हिंड्रेंस ऑफ स्टोरिंग है, डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउसेज होते हैं। जैसे यहाँ है, मान लो बिलासपुर में कोई बहुत बड़ा वेयर हाउस है, बॉम्बे कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, तो उसका सामान यहाँ के वेयर हाउसेज में रखा है, ठीक है। और जैसे अमेजोन की हम बात करें, हम कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो विद इन 2 और 3 डेज वो हमारे पास आ जाता है, जल्दी आ जाता है। क्यों आ जाता है कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट हमने मंगाया जिसको प्रोड्यूस करने वाली कंपनी बॉम्बे है या बाहर है, बहुत दूर है, तो वहां से प्रोडक्ट आने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ये क्या करते हैं, अपनी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वेयर हाउसेज रेंट पर ले लेते हैं और एक साथ बहुत सारा स्टॉक इन वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ के आसपास के एरिया में अगर डिमांड आएगी तो वो यहाँ के पास वाले वेयर हाउसेज से सामान लेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे, यानी कि टाइम जो है वो कम लगता है, कम टाइम में हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंच जाता है और स्टोरिंग की भी फैसिलिटी मिलती है। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम एंड स्टोरिंग कौन रिमूव करता है, वेयर हाउसिंग, ठीक है। ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हमें पता है कौन रिमूव करेगा, इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस की सर्विसेज रिमूव करेगी। उसके बाद हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस कौन रिमूव करेगा, बैंकिंग, बैंकिंग के थ्रू फाइनेंस की हिंड्रेंसेस जो है वो रिमूव हो जाएंगी। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमारे प्रोडक्ट की, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से हमारी जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसके बाद है हिंड्रेंस ऑफ पर्संस। अब ये क्या है, हिंड्रेंस ऑफ पर्संस मींस कि हमारा प्रोडक्ट, अब जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो अपना प्रोडक्ट देने कस्टमर के पास जाने लगे, फिर तो वो प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगी, है ना, वो यही काम करती रहेगी। तो उनके मतलब कोई एक ऐसा पर्सन हो जो उनके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा दे, तो वो काम कौन करता है, मिडलमैन, जैसे होलसेलर्स हुए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हुए, रिटेलर्स हुए, ये सब कौन है, ये सब कौन है, हमारे मिडलमैन। तो हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन कौन रिमूव करता है, मिडलमैन। मिडलमैन कौन होते हैं, मिडलमैन वो लोग होते हैं जो प्रोड्यूसर और
प्रोड्यूसर मीन्स जो बना रहा है, जो प्रोड्यूसर और जो कस्टमर, प्रोड्यूसर और कस्टमर्स के बीच में जो लोग हैं, प्रोड्यूसर से सामान लिया और कस्टमर्स तक जो पहुंचाया, ठीक है, तो वो लोग कौन है, वो मिडल मैन है। जैसे होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, ये भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये कुछ प्रोड्यूस थोड़ी ना कर रहे हैं और कोई कस्टमर तक सामान भी नहीं पहुंचा रहे हैं। होलसेलर तो कस्टमर तक नहीं पहुंचाता है ना, रिटेलर को देगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी कस्टमर तक नहीं पहुंचाता, वो भी आगे रिटेलर्स को, होलसेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एजेंट्स भी यही काम करते हैं। तो वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, रिटेलर के पास पहुंचा रहे हैं। तो हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन किसने रिमूव किया, मिडलमैन ने। क्लियर है। तो ये हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ, क्या था, टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कौन कौन सी हिंड्रेंसेस को, कौन कौन सी सर्विसेज रिमूव करती हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में भी सर्विसेज ही आ रही हैं, ठीक है। अगर ये सर्विसेज ट्रेडिंग के हिंड्रेंसेस को रिमूव कर रही है, मतलब सेल परचेज में एक होलसेलर से सामान रिटेलर तक पहुंचा रही है, तो वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड उनको बोला जाएगा। लेकिन यही जो है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा रही है, तो वो हमारा क्या है, इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है। टेरिटरी सेक्टर वैसे दोनों सेम ही हैं, बस उनका यूज देखा जाता है कि यूज अगर इंडस्ट्री में किया जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो जाता है। यूज अगर सेल परचेज में किया जा रहा है, ट्रेडिंग वाले बिजनेस में किया जा रहा है, तो वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी ये जो इंडस्ट्री में जो ये हिंड्रेंसेज आते हैं उनको रिमूव करने के लिए यही सर्विसेज यूज होती हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड के हिंड्रेंसेज को रिमूव करने के लिए भी यही सर्विसेज जो है वो यूज होती है, ठीक है। तो अब जो हमें देखना है नेक्स्ट वीडियो में, हम ये आप पहले अच्छे से पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे, किसका, इंडस्ट्री का, कॉमर्स का और ट्रेड का, ठीक है। इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे। ओके, बाय।